ओम सत्य ज्ञान संदेश। विषय दूसरा, उन्नति के लिए आवश्यक चिंतन। आत्मानं खलु उन्नेतुं चतुर्धा चिंतनं मतम्। लक्ष्यः पंथाश्च शैली च साधनं कीदृशं मम। भावार्थ, हम सभी मनुष्यों को आवश्यक है कि व्यक्तिगत उन्नति के लिए, पारिवारिक उन्नति के लिए, सामाजिक उन्नति के लिए या राष्ट्रीय उन्नति के लिए चार बातों पर अवश्य ध्यान देवें। एक, लक्ष्य। सर्वप्रथम हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। हम अपने लक्ष्य के प्रति आश्वस्त, दृढ़ तथा निशंक होवें। हमारे जीवन में यदि हम मुख्य तथा गौण लक्ष्यों को बनाते हैं तो हमारे सभी गौण कार्य भी मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होने चाहिए। चलते फिरते, उठते बैठते हमें सदा अपने लक्ष्य को स्मरण रखना चाहिए। जैसे मेरा लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, मेरा लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, अथवा मुझे हताश, निराश तथा दुखी नहीं होना है। दो, पंथाः अर्थात मार्ग। हमें अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उचित मार्ग का चयन करना चाहिए। मार्ग दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेय मार्ग और दूसरा प्रेय मार्ग। हमें चिंतन, मनन, निधिध्यासन करके निश्चित मार्ग का चयन करना चाहिए। ये दोनों मार्ग एक दूसरे से विपरीत दिशा में जाने वाले होते हैं, अतः भिन्न भिन्न लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। अनेक व्यक्ति इस प्रकार कहते हैं, मार्ग भिन्न भिन्न है किंतु पहुंचाते एक ही जगह हैं। यह धारणा ठीक नहीं है। प्रथम श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग की अपेक्षा कष्टप्रद, तपस्या से युक्त, थोड़ा विलंब से फल देने वाला हो सकता है, किंतु कालांतर में अतुलनीय सुख, शांति, निर्भयता, उत्साह एवं आनंद आदि गुणों को देने वाला होता है, जो कि हमें ईश्वर प्रापक तथा मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है। किंतु प्रेय मार्ग श्रेय मार्ग की अपेक्षा भोग विलास के तथा क्षणिक सुख को देने वाले अधिक साधनों से युक्त होता है। प्रेय मार्ग में क्षणिक अस्थायी सुख प्राप्त होता है, जो कि अंत में निराशा, हताशा, क्षीणता तथा व्याधियों को जन्म देता है। प्रेय मार्ग के अस्थायी सुख से पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद नहीं मिलता, अपितु भोगों को भोगने की इच्छा बढ़ती ही जाती है। प्रिय मार्ग में प्राप्त होने वाले अस्थायी सुख के लिए हिंसा, असत्य व्यवहार, द्वेष, द्रोह, चोरी आदि दोषों के होने की संभावना अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। 3, शैली। लक्ष्य प्राप्ति में हमारे कार्यों की शैली अर्थात तरीका, रीति का भी बहुत अधिक महत्व होता है। अनेकों बार देखा जाता है, व्यक्ति श्रेष्ठ लक्ष्य बनाता है, श्रेष्ठ मार्ग का चयन करता है, साधन भी अच्छे होते हैं, किंतु कार्य करने की शैली ठीक न होने के कारण बार बार असफल होता ही रहता है। अतः हमें चिंतन मनन करके अपने से अधिक अनुभवी व्यक्ति को पूछकर ऐसी शैली को अपनाना चाहिए जिसमें न्यून से न्यून समय, साधन तथा बल का व्यय होकर लक्ष्य प्राप्ति होती हो। 4, साधन। लक्ष्य प्राप्ति के लिए हमारे पास समुचित मात्रा में अच्छे से अच्छे साधन होने चाहिए। श्रेय मार्ग में चलने के लिए आवश्यकता अनुसार अन्य लौकिक साधन तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए यम नियम का पूर्ण पालन, चिंतन, मनन, निधिध्यासन, स्वाध्याय, साधना, विवेक, वैराग्य, मौन, एकांत सेवन आदि को प्राप्त करना चाहिए। प्रेय मार्ग में चलने के लिए
पर्याप्त धन संपत्ति, भवन, यातायात के साधन, भूमि, भृत्य आदि। हमें उन्नति के लिए उपरोक्त चारों बिंदुओं पर चिंतन करना चाहिए।